हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा स्मॉग टावर पे है। इसको हम डिटेल में जानेंगे। एक बार और मैं आपको बता दूं, चलिए आगे बताते हैं। अगर आप कभी भी कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए, जो चीज़ मैं आपको बोल रही थी आपको बताना है। देखिए, UPSC स्टडी 20 कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। अभी हमारे कोर्सेज पे फ्लैट 50% ऑफ और एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट चल रहा है। मंथ एंड सेल है और वैलिड है 30 सितंबर 2021 तक ही। और इनफैक्ट ये सारे कोर्सेज पे सेल है। 19 कोर्सेज आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। किसी में भी आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया, उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब टॉपिक मैंने बोला स्मॉग टावर। स्मॉग क्या है? स्मोक, ये तो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। स्मोक प्लस फॉग से नाम बना है स्मोक। SM स्मोक से, OG फॉग से। जो भी व्हीकल्स का, इंडस्ट्रीज के एफिलेंट्स जाते हैं, कोल बर्न होता है, गाड़ियों का धुआं होता है, जब फॉग के साथ मिलता है तो वो स्मॉग बनता है। विंटर्स में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। पोल्यूशन लेवल, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इंडिया में अभी आपने देखा कि दिल्ली में स्मॉग टावर्स का इनागुरेशन हुआ। कंट्रोवर्सी भी हुई। आपको कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, स्मॉग टावर के बारे में पूछा जाएगा। यूनियन मिनिस्टर, अभी करंट ये है कि यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में पहला फंक्शनल स्मॉग टावर भी इनागुरेट कर दिया है। क्योंकि पहले आप कई बार इनागुरेट करते हैं, उसको फंक्शनल होते होते वक्त लगता है, बट दिस इज फंक्शनल। वर्चुअली इसको इनागुरेट किया गया। पहला स्मॉग टावर किसको कहा जा रहा है दिल्ली में, जो कैनॉट प्लेस में इनागुरेट किया गया चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा। दिल्ली का फर्स्ट फंक्शनल स्मॉग टावर कौन सा हो गया? आनंद विहार में, जिसको यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इनागुरेट किया। दो चीज़ें। स्मॉग टावर क्या है? स्मॉग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या है। ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। लार्ज भी हो सकता है साइज में, मीडियम साइज का भी हो सकता है। एयर प्यूरिफायर, आप घरों में भी छोटे छोटे एयर प्यूरिफायर्स यूज़ करते हैं, तो एक बड़े लेवल पे एयर प्यूरिफायर जो होगा उसको हम स्मॉग टावर कहेंगे, ताकि एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो सके। और यहाँ पे हम एयर को फोर्स करते हैं कि जो फिल्टर्स इसमें लगे उसके थ्रू एयर जाए और साफ हो जाए। पर्पज़ क्या है स्मॉग टावर का? देखिए क्या पर्पज़ होगा। एयर फिल्टर करना, एयर जो पोल्यूटेड प्रदूषित हवा है उसको फिल्टर करना, और दिल्ली को हेल्प करना कि उसके जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो कम हो सकें। हर साल दिल्ली की एयर क्वालिटी ख़राब होती जाती है। दिवाली के आसपास आप देखेंगे, विंटर्स में देखेंगे, जब फॉग भी होती है और स्मोक भी होगा और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब ये लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। एक सर्वे तो आया था कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं एटलीस्ट उनकी लाइफ 10 साल कम हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉग एंड द एयर क्वालिटी। हमारे लंग्स ही ख़राब होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे इतना असर पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को फाइट करें। अब ये किस तरह से एयर को फिल्टर करता है, ये सवाल आता है। अब स्मॉग टावर क्या करता है? पोल्यूटेड एयर को खींच लेता है, उसको प्योरीफाई करता है। अब इस टावर में मल्टीपल लेयर्स होती हैं फिल्टर्स की, उससे वो हवा रीसर्क्यूलेट होती है एटमॉस्फेयर में। आगे मैं आपको डायग्राम पे भी दिखाऊंगी। यहाँ पे HEPA फिल्टर यूज़ किया जाता है, हाईली इफेक्टिव पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। फिल्टर कैन क्लीन अप 99.99% पार्टिकुलेट मैटर। 99% से भी ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर जो हवा में होगा, जो कण होंगे प्रदूषण के, उनको ये फिल्टर कर देता है। किसकी मदद से? प्री फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन की मदद से। तो इस तरीके से एयर जो है वो क्लीन होती है। जो कैनॉट प्लेस में आपका स्मॉग टावर था, उसको अगस्त 23, 2021 में दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने इनागुरेट किया, कैनॉट प्लेस में, CP में। इस टावर की कैपेसिटी कितनी है? 100 क्यूबिक मीटर्स एयर जो है ये 1 किलोमीटर के रेडियस पे पर सेकेंड उसको क्लीन करता है। इसमें 40 फैंस हैं और 5000 एयर फिल्टर्स हैं। और ये जो टावर है, एयर जो पोल्यूटेड एयर होती है उसको खींचता है, और जब रिलीज़ करता है तो फिल्टर्ड एयर रिलीज़ करता है। अब इसका बनावट देखिए। पोल्यूटेड एयर यहाँ से अंदर जाएगी, 5000 फिल्टर्स 2 लेयर्स में यहाँ पे लग रखे हैं। फिल्टर्ड एयर 25 मीटर्स ऑफ एयर पर सेकेंड बाहर निकलेगी, साफ हवा। 40 फैंस यहाँ पे आपको दिखेंगे जो लगे हुए हैं चारों साइड पे। हाइट इसकी 6 मीटर्स है, और ग्राउंड से अगर आप हाइट देखेंगे तो 18 मीटर्स है। टावर इसका 6 मीटर है, नीचे इतनी ये फैंस वगैरह की भी हाइट में लाके 18 मीटर है। तो टोटल हाइट इसकी 24 मीटर्स है। किस तरह से ये पोल्यूशन
पे लड़ता है, तो आप देखिए कि एक तरफ से तो एयर अंदर जाएगी, यहाँ से नीचे से दिखा रहे हैं, बट अदरवाइज ऊपर से जो दिल्ली वाले हैं उनमें ऊपर से हवा आएगी, एयर फिल्टर से पास होगी और रिलीज होगी। कॉस्ट इसकी 20 करोड़ है। तो आप टाइमलाइन देख सकते हैं कि काफ़ी समय से इनको इनागुरेट करने की, इनको इंस्टॉल करने की बात की जा रही थी। दिल्ली स्मॉग टावर जो है कनॉट प्लेस में, ये फुली फंक्शनल हो जाएगा अक्टूबर 1 से। अब देखिए जो स्मॉग टावर दिल्ली कनॉट प्लेस सीपी में बना रखा है, इसकी कॉस्ट कितनी है, $2 मिलियन और 1 अक्टूबर से ये फंक्शनल हो जाएगा। एक साइंटिस्ट की टीम है जो IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली से बुलाई गई है इसको फंक्शनल करवाने के लिए। ये जो टीम है इसमें 5 एक्सपर्ट्स हैं IIT बॉम्बे के और एक है IIT दिल्ली से। आनंद विहार वाले स्मॉग टावर की बात करें जो फंक्शनल है, रिसेंटली अभी इसको वर्चुअली इनागुरेट किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा 7 सितंबर 2021 को। इसकी हाइट 20 मीटर्स है और ये डाउन ड्राफ्ट टाइप है। पल्यूटेड एयर यहाँ पे टॉप से आएगी टावर के और क्लीन एयर बॉटम से बाहर निकलेगी, क्योंकि जितने भी आपके एयर प्योरीफायर्स हैं इनके 2 तरह के डिज़ाइन हैं, या तो आपकी पल्यूटेड एयर ऊपर से जाए और साफ एयर नीचे बॉटम से निकले, या फिर पल्यूटेड एयर बॉटम से जाए और साफ एयर टॉप से निकले। कोई भी डिज़ाइन हो सकता है। और यहाँ पे लोकलाइज्ड रिडक्शन जो है पर्टिकुलेट मैटर की, उसको कम करने की बात की गई है। फिल्ट्रेशन सिस्टम जो इसमें यूज़ किया गया आनंद विहार वाले में, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने डिज़ाइन किया है। एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी इसकी 90% है। सीपी वाले की 99.9% है, इसकी 90% है। इसमें भी 40 फैन यूनिट्स हैं जिनको इंस्टॉल किया गया है। एयर फ्लो रेट अगर आप देखेंगे 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। ओके, 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड याद रखिएगा। टावर जो है इसको किसने बनाया है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड विद NBCC इंडिया लिमिटेड ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड जो है, ये काफ़ी समय से अगर आप देखेंगे हमारा एक पॉलिसी है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है रादर, NCAP हमारे देश में सिंस 2019 चल रहा है। अलग अलग इसके टारगेट्स रहते हैं। टारगेट्स क्या हैं कि हमको पर्टिकुलेट मैटर को 20 से 30% कम करना है। कॉन्सेंट्रेशन 2024 से पहले अक्रॉस द कंट्री कम करनी है NCAP के अंदर। तो देखिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2019 में, और इसको नोटिफाई नहीं किया गया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर या किसी और एक्ट के अंदर। मेन इस स्कीम का यही काम था कि सेंटर और स्टेट इस तरह का फ्रेमवर्क बनाए कि हम एयर पोल्यूशन से लड़ सकें। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, हर उस तरह के एक्शंस को अडॉप्ट करना है ताकि एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो एयर पोल्यूशन के आगे पीछे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एम भी है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, लोगों को भी अवेयर करना और एक्टिविटीज़ को लेके कैपेसिटी बिल्ड करनी, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। चाइना ने देखिए एक टावर बिल्ड किया था, ये दिसंबर 21, 2018 की न्यूज़ है। इसको दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर कहा जाता है और एक्चुअली ये काम भी करता है। और यहाँ पे इसका डिज़ाइन ऐसा है, देखिए पल्यूटेड एयर आपके बॉटम से जाती है, फिर यहाँ पे सोलर पावर से इस एयर को हीट किया जाता है। जब सोलर पावर की वजह से एयर हीट होगी, हीट होने से एयर ऊपर राइज करती है, धीरे धीरे हवा ऊपर आएगी, यहाँ पे फिल्टर्स होंगे, ये फिल्टर होके यहाँ से साफ हवा बाहर, क्लीन हवा बाहर निकलेगी। तो ये इस तरह का डिज़ाइन होता है। यहाँ पे सोलर पावर भी आपकी यूज़ हो रही है और ये बॉटम से इसका डिज़ाइन बनाया गया है। अब आपके लिए सवाल है यहाँ पे, फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होती है, किसका रिजल्ट है, किसके बीच के रिएक्शन का। NO2O3 and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight. CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight. CO, CO2, NO2 at lower temperature, higher concentration of these gases in the evening. तो आप बताइए, अगर आपको जानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना टेलीग्राम पे एक पोल होगा, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको राइट आंसर मालूम पड़ जाएगा। PDF भी आपको इस लेक्चर का वहीं मिलेगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। EMI पे भी हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।